देखो तो जरा, इतनी बड़ी हवेली में सिर्फ हम दोनों ही हैं। मैंने तुमसे कहा था ना, एक दिन आएगा कि इस हवेली में हम दोनों के अलावा रहने के लिए और कोई नहीं होगा। तुम देख सकती हो तो सब कुछ तुम्हारे सामने ही है। मैं सोने जा रही हूँ अम्मी। जाओ बेटी जाओ, मैं भी सोने जा रही हूँ। आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। आप थक गई हैं? जानती तो हो, तुम्हारी दादी तो है नहीं, तो पूरे मितियाज शहर को ये बताना भी जरूरी था कि असलान बे खानदान यही मौजूद है। इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। पूरा शहर जो घूमी हूँ मैं। जाओ तुम भी जाके आराम करो। आए फिरात, दादी जान कार से चली गई हैं। तुम जानती हो इस बारे में? नहीं, मुझे हैरानी नहीं हुई, क्योंकि कोई भी कुछ मुझे बताना पसंद ही नहीं करता आजकल। फिरात, तुम इस फैमिली का हिस्सा हो, ये याद रखना। तुम्हारे अलावा कोई भी ऐसा नहीं समझता। जानता हूं तुम मेरे लिए परेशान होती हो, ना हुआ करो। असलान बे खानदान में मैं अपनी जगह और अपनी हद बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं गोनल। मैं इस खानदान के लिए बस एक नौकरानी का बेटा हूं। मिरान ने भी मुझे ये याद करवा दिया। ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कि तुम इसी फैमिली का हिस्सा हो। मिरान, कहाँ थे तुम? फोन भी यहीं था तुम्हारा। तुम्हें पता है यहाँ क्या हुआ है? दादी जान कार से चली गई हैं। ये तुम क्या कह रही हो कोनल? क्या मतलब दादी जान कार से चली गई हैं? सच कह रही हूँ मैं। दादी जान अपना सामान पैक करके कार से चली गई हैं। एक छोटी सी चोट मेरे बच्चे का क्या बिगाड़ सकती है? हाँ, इस पत्थर से खुद को तकलीफ ना होने देना। ये देखो, सब खत्म हो गया और दर्द भी भाग गया। दादी जान, कैसे जा सकती हैं आप दादी जान, कैसे? मिरान, कहाँ जा रहे हो तुम? दादी जान को लेने जा रहा हूं। मिरान, कैसे जा सकते हो तुम मुझसे बात किए बगैर? क्या बात करूं मैं तुमसे रेहान? तुम देख नहीं पा रहे हो शायद। तुम्हारी दादी जान दोबारा जीत गई। हावी हो जाती हैं वो तुम पर। समझ क्यों नहीं पा रहे हो तुम ये सब? कैसे खेलना है तुम्हारे दिमाग के साथ अच्छी तरह से समझती हैं वो। क्यों हर फैसला जल्दबाजी में करते हो? क्यों गुस्से में आ जाते हो? किस लिए भाग रहे हो उनके पीछे तुम? अगर तुम्हारी दादी जान चली गई हैं तो क्यों तुम अपने पैरों पर खुद खड़े नहीं हो पा रहे हो? क्यों मुश्किल लग रहा है तुम्हें ये सब मिरान? तो क्या करूं मैं रेहान? तुम बताओ मुझे, क्या करूं मैं आखिर? हाँ, बैठकर इंतजार करूं उनका? दादी जान अपना सारा सामान यहाँ से समेट कर चली गई हैं। सुना नहीं तुमने? नहीं जा सकते हो तुम। मत जाओ तुम। वो तो चाहती है कि तुम हमेशा उनके पीछे आते रहो मिरान। तुम्हें ऐसा लगता है कि उन्हें तुम्हारी फिक्र है ना? ऐसा नहीं है। अपनी हालत देखो। अगर उन्हें तुम्हारी फिक्र होती तो वो तुम्हें कभी छोड़ती नहीं। अगर उन्हें फिक्र है तो सिर्फ इस बात की कि कहीं गुजरे हुए कल की सच्चाई तुम्हारे सामने ना आ जाए। मगर ऐसा लगता है जैसे तुम सच जानना ही नहीं चाहते। उन्होंने अपनी अना के लिए तुम्हारे अंदर इंतकाम की आग जला दी है। देखो अपना हाल देखो मिरान, क्या हो गया है तुम्हें? बचपन से ही उन्होंने तुम्हें ऐसे पाला कि हमेशा तुम उनके मोहताज रहो।
होश में आओ मीरान, होश में। देखो क्या हो रहा है ये सब। रेहान, कल रात दादी जान कब्रिस्तान गई थी। काश कि तुम देख सकती, वहां अम्मी और अब्बू के कब्र पर किस तरह वो बुरी तरह से रो रही थी। रेहान, उन्होंने जो भी किया उस पर बहुत शर्मिंदा थी वो। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। मैं मानता हूं उन्होंने बहुत गलत किया, लेकिन मुझे पाला है उन्होंने, दर्द बर्दाश्त किया। अम्मी और बाबा के साथ जो कुछ भी हुआ उसका गम बर्दाश्त करते हुए हमें पाला उन्होंने, छोड़ा नहीं हमें। तो अब मैं कैसे छोड़ दूं? क्या तुमने यहां पर किसी को मुकम्मल देखा? हर किसी में कमी है, कुछ ना कुछ हम सब में कम है, लेकिन इस छत तले मिलकर हम एक दूसरे की कमी को पूरा करते हैं। समझी? इस घर में रहने वाला हर कोई यतीम है, मिस्कीन है, लेकिन हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं जानता हूं ये घर तुम्हारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं है रेहान, लेकिन हमारे लिए बहुत कुछ है, और वो सिर्फ हमारी दादी की वजह से। या तो तुम बेवकूफ हो या समझना ही नहीं चाहते। मैं पागल हो गई हूँ तुम्हें समझाते समझाते। मैंने पूरी कोशिश की कि तुम्हें बचा सकूं मैं, मगर तुम्हें बचाते बचाते बहुत कुछ खो दिया मैंने। शायद इंतकाम की आग में जलने से ही सुकून मिलता है तुम्हें। शायद तुम ही ठीक हो, शायद मैं ही बेवकूफ थी जो एक नामुमकिन चीज को मुमकिन बना रही थी। तुम जाओ, खड़े क्यों हो? जाओ नीचे। जाते क्यों नहीं?